तसव्वुर कीजिए ये साल 1905 है। एक दिन स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में टावर पर घड़ी थोड़ी लेट हो गई है, सिर्फ 2 मिनट लेट, और इसी वजह से टावर के करीब रहने वाला एक शख्स उस वक्त नहीं जाग पाता जिस वक्त वो काम पर जाने के लिए आमतौर पर जागता है। गलती का एहसास होते ही वो थोड़ा घबरा जाता है। जाहिर है उस रोज उसे तैयार होने, कॉफी पीने और घर से बाहर निकलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। वो 5 मिनट लेट घर से बाहर निकला। वो सड़क पार करने ही वाला था कि इसी दौरान एक बैंकर अपनी नई गाड़ी में ये जाने बगैर बैठ जाता है कि उसकी ब्रेक में कोई मसला है। अब ये शख्स जो लेट था सड़क पार करते हुए गाड़ी को देख नहीं पाता। ये आदमी गाड़ी के नीचे आ जाता है और मर जाता है। इस शख्स की कहानी कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन से कम नहीं। ये भी उस साल बहुत कुछ करने वाला था। आइंस्टाइन को भी उस साल 4 काम शाया करने चाहिए थे जो जदीद फिजिक्स की बुनियाद बनती। GPS, टीवी स्क्रीन, सेमीकंडक्टर जैसी इन्वेंशन जिन्होंने हमें लैपटॉप बनाने के काबिल बनाया, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं सका। कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो कभी वजूद में आए ही नहीं, और ये वीडियो ये भी मौजूद नहीं है। ये सब कुछ जो हमने तस्वीर किया, वाकयात का ये सिलसिला बटरफ्लाई इफेक्ट के तौर पर जाना जाता है, एक किस्म की केओस थ्योरी का तस्वीर। कई सदियों तक क्लासिक फिजिक्स में बहुत सारी बातें दुनिया को आइजैक न्यूटन की फिजिक्स के कवानीन के जरिए समझाई जाती रहीं। इन कवानीन के मुताबिक अगर किसी शय की मौजूदा हालत मालूम हो जाए तो उसके मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्शंस यानी पेशगोई की जा सकती है, और केओस थ्योरी इसी नजरिए पर सवाल उठाती है, यानी हर चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और ना ही हर चीज घड़ी की तरह काम करती है। सन 1800 से ये ख्याल परवान चढ़ा कि न्यूटन के नजरिए के तहत कायनात की हर शय के बारे में पेशगोई नहीं की जा सकती। लेकिन एडवर्ड लॉरेंस नामी माहिर मौसमियात ने केओस थ्योरी की एक वाज़ेह मिसाल पेश की। ये सन 1961 की बात है, जब वो मौसमी हालात की पेशगोई करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल पर काम कर रहे थे। लॉरेंस ने अपने कंप्यूटर में दर्जा हरारत, नमी, हवा के दबाव और हवा की सिमत का डेटा डाला। उनका कंप्यूटर मुमकिन मौसमी हालात का एक खाका तैयार करता था जो हमेशा 100% दुरुस्त तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ठीक होता था। एक सुबह लॉरेंस ने कुछ नताइज की तस्दीक करने का फैसला किया। उस रोज उन्होंने कंप्यूटर के बजाय खुद ही यानी मैनुअली डेटा एंटर किया। अब जो चार्ट तैयार होकर उनके सामने आया वो असली से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ था। चार्ट के इब्तदाई हिस्से तो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन दरमियान में जाकर दोनों चार्ट्स की ट्रेजेक्टरी मुख्तलिफ हो जाती है। हैरान होकर लॉरेंस ने नंबर्स चेक किए। तब पता चला कि उन्होंने जो नंबर खुद डाले थे वो कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल होने वाले डेटा से 3/10 कम थे। ये फर्क जिसने ट्रेजेक्टरी को इतना बदल दिया वो आईफल टावर पर धूल के एक जर्रे या शायद बतख के वजन में एक पंख कम हो जाने के बराबर है। लॉरेंस ने अखज़ किया कि ये नतीजा सिर्फ इस सिचुएशन के लिए कोई खास मामला नहीं था, बल्कि दूसरे निज़ाम भी हैं जिनमें मामूली सा फर्क भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा कर सकता है जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर ब्राजील में तितली के फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ जाए। अगरचे हमें अच्छा खासा अंदाजा है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, लेकिन ऐसी कोई पेशगोई नहीं है जो हमें कायनात में हर एटम की सही पोजीशन और रफ्तार का तयन करने के काबिल बनाती है। और हमारे हिसाब किताब में इस लेवल की छोटी सी गलती पेशगोई को मुश्किल बना देती है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस करना नामुमकिन है। लेकिन केओस और डिसऑर्डर एक ही चीज नहीं है। केओस पेशगोइयों को मुश्किल बना देता है, लेकिन यूनिवर्स इतना बेहंगम नहीं है और वो वजूहात की पैरवी करता है। और सुनने में ये कितना ही अजीब क्यों ना लगता हो, लेकिन हकीकत में कोई भी निज़ाम हमेशा एक ख़ास सतह से एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी में एक नुक्ते की जानिब बढ़ रहा होता है। मिसाल के तौर पर लॉरेंस ने अपने मॉडल की कैलकुलेशन के लिए जो ट्रेजेक्टरी इस्तेमाल की है उससे ऐसा मॉडल तैयार होता है जो तितली के परों से मुशाबहत रखता है। केओस के इस मॉडल को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में मामूली सा उतार चढ़ाव मार्केट में बुहरान का सबब बन सकता है। इसी वजह से हम पेशगोइयों की तो नहीं लेकिन इम्कानात की बात कर सकते हैं। इंसानी जिस्म में बटरफ्लाई इफेक्ट हमें कार्डियक एरिथमिया के जरिए दिल के बिहेवियर को समझने में मदद देता है। इंसानी रवैयों में बटरफ्लाई इफेक्ट से समाजी रुझान को समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव कमेंट ट्रोलिंग को किस तरह शुरू कर सकता है। हमारी कायनात लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को फॉलो करती है। सूरज हर सुबह तुलू होता है। तैयारे जो हमने बनाए हैं वो भी परवाज करते ही रहेंगे। हम यूनिवर्स को कैसे समझते हैं, केओस थ्योरी इसमें गैर यकीनी का अंसर यानी अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल करती है। ये हमें बताती है कि हमारे इल्म की हुदूद क्या है।